हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। अगर मैं लिवर को फैटी कह रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिवर को चिढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ एक बीमारी का नाम है। एक्चुअली बीमारी भी नहीं, बट बीमारी की शुरुआत का ये नाम है और इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो ये फैटी लिवर क्यों होता है, कैसे होता है? जनरली मैंने देखा है कि ये यंग लोगों में जब उनका कोई हेल्थ चेकअप होता है तब सोनोग्राफी करी जाती है, उसमें उनको पता चलता है कि उनको फैटी लिवर हुआ है। एंड फिर गूगल की सर्च शुरू होती है और वो ख़त्म होती है किसी ना किसी डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो अपने सारे कन्फ्यूजन्स का पिटारा लेके पहुँचते हैं। सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो फैटी लिवर जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट्स में अगर देखें तो रेड, येलो और ग्रीन कलर की 3 लाइटें होती हैं। येलो लाइट हमको ये समझाती है कि अब आप स्लो डाउन हो जाइए, रेड लाइट हमको कहती है कि आप पूरी तरह रुक जाइए। तो अगर लिवर की बीमारियों की बात करी जाए तो फैटी लिवर येलो लाइट की तरह होता है, जो कि हमें एक तरीके से इंडिकेट करता है कि अब आप स्लो डाउन हो जाओ, अपने लिवर की हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करो, वरना आगे जाके कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि बीमारी के नाम में ही लिखा है, फैटी लिवर डिसीज़ यानी कि लिवर में फैट जमा हो जाना। थोड़ा बहुत फैट होना, जमा होना ठीक है, सेफ है, बट जब ज़्यादा फैट जमा हो जाने लगता है तो ये आगे जाके कुछ बीमारियों का रूप ले सकता है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, जैसे कि हेपेटाइटिस, या अगर ज़्यादा ही फैट जमा हो गया, ज़्यादा चेंजेस हो गए तो कैंसर तक की भी बीमारी हो सकती है। तो फैटी लिवर बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि अल्कोहलिक फैटी लिवर अल्कोहल पीने की वजह से होता है, एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है बट बाकी और चीज़ों से रिलेटेड है, इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो कितना अल्कोहल पीने के बाद आपको फैटी लिवर हो सकता है? The scientific answer, medical answer is 10 ग्राम of alcohol every day for many years। यानी कि लगभग 10 से 12 साल, 15 साल तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लगभग दिन में 10 ग्राम या उससे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो जाके उसको फैटी लिवर डिसीज़ एंड उससे होने वाली बीमारियों का डर हो सकता है। हम में से काफ़ी कम लोग इतना अल्कोहल पीते हैं, बट एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैंने हॉस्पिटल में वार्ड भरे हुए देखे हैं ऐसे पेशेंट्स से जिन्होंने इतना ज़्यादा अल्कोहल पिया कि बाद में उनको लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। तो 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल समझाना काफ़ी मुश्किल है, ये मेडिकल टर्म्स हैं। हम जो अल्कोहल पीते हैं उसको हम ग्राम्स में नहीं गिनते हैं, हम उसको ml में गिनते हैं। तो मैं एक रफ अंदाज़ा दे देता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल कैसा दिखता है। 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल यानी कि 1 कैन ऑफ बियर के 1 कैन जितना, या फिर वाइन के 2 ग्लासेस जितना, या फिर हार्ड लिकर या जैसे विस्की या रम का 1 ग्लास जो कि 45 ml का एक पैग होता है। इससे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझाने के लिए एक चार्ट है इंटरनेट पे अवेलेबल, जो कि आप अभी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। वो चार्ट देख के आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना अल्कोहल पीना सेफ होता है। फीमेल्स के लिए ये लिमिट कम हो जाती है, लगभग आधी हो जाती है, आप समझिए। तो उनके लिए अगर कम अल्कोहल पिएंगे तो उनके लिवर को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अगर आपकी रिपोर्ट में फैटी लिवर लिखा हुआ है, आप अल्कोहल पीते हैं, आपको पता है कि आपकी सालों से आदत रही है, बट फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने नहीं रोका, तो क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं? तो अल्कोहलिक फैटी लिवर बाद में प्रोग्रेस होके फाइब्रोसिस का रूप लेता है। जब आप अल्कोहल पीते हैं तो आपके शरीर में अल्कोहल जाने के बाद लिवर में जाता है, जहाँ पे वो प्रोसेस होता है। आपका लिवर कोशिश करता है कि वो इस अल्कोहल को जल्द से जल्द प्रोसेस करके अपने बॉडी से बाहर निकाल दे। जब उसका प्रोसेस चल रहा होता है तो कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कि लिवर नहीं बाहर निकाल पाता है, वहीं पर स्टोर हो जाते हैं, एंड बाद में उनके वजह से फाइब्रोसिस या इन्फ्लेमेशन होने लगता है। यानी कि सेल्यूलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंजरी होने लगती है, एंड बाद में उस इंजरी से रिकवर करने के लिए हमारी लिवर काफ़ी मेहनत करता है और वहाँ पे नया टिश्यू फॉर्म होने लगता है। हालांकि ये नया टिश्यू जो फॉर्म होता है ये एक्टिव लिवर टिश्यू नहीं रहता है, ये सिर्फ भरपाई करने वाला टिश्यू रहता है जो कि उस जगह पे जाके इन्फ्लेमेशन को रोक पाए। इसको हम मेडिकल टर्म्स में फाइब्रोसिस कहते हैं। एंड जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, एंड उसके भी अगर आगे चीज़ें बढ़ जाए तो सिरोसिस का
रूप ले लेता है, जिसको कि हम कॉमन भाषा में लिवर फेलियर कहते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट रहते हैं उनको ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि ना के बराबर है। इन लोगों को धीरे धीरे अपने लिवर फेलियर के साथ जीते हुए देखने में काफ़ी दुख होता है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनजान है अल्कोहल ओवर कंजम्पशन के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि ज़्यादा अल्कोहल पीने के क्या नुकसान होते हैं, तो आप एक बार लिवर फेलियर गूगल करके देख लीजिए, या तो बात समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीमारी ऐसी है जिसको कि ठीक करना आसान नहीं होता है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके साथ जो रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है। अल्कोहलिक फैटी लिवर को अगर नज़रअंदाज किया गया तो वो आगे जाके लिवर सिरोसिस का रूप ले सकता है। अब ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्यों होता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीजेज में आता है, और वो इसलिए क्योंकि जिन बीमारियों की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होती है वो बहुत कॉमन है। उनके नाम हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डायबिटीज़ यानी कि ब्लड में शुगर का ज़्यादा होना, ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं एंड ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिसीजेज़ में आते हैं। और ये दोनों बीमारियां क्यों होती है उसके ऊपर अगर मैं डिस्कशन शुरू करूं तो शायद ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसका लेना देना आपकी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से है, कम प्रोटीन वाली डाइट से है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है, स्मोकिंग टोबैको से है एंड बहुत सारी और चीज़ें, जैसे कि आपको कभी कोई लिवर का इन्फेक्शन हुआ हो या आप कोई क्रॉनिकली दवा ले रहे हो, आपको कोई दवा चल रही हो किसी बीमारी की वजह से, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। बट मेनली अगर आप समझना चाहें तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डायबिटीज़ और आपकी डाइट, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मेन पिलर हैं जिसकी वजह से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होती है। इसी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के डिसीज़ के ट्रीटमेंट में से एक है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसको कि वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है। आजकल उसको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं समझते हैं, उसको मेटाबॉलिक सर्जरी समझते हैं, जिसके करने के बाद आपका वजन कम किया जाता है एक कंट्रोल्ड तरीके से अंडर ऑब्जर्वेशन एंड उससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ के पेशेंट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी के बारे में और जानना चाहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पे कभी डिटेल में बात करी जाएगी। तो अब ये फैटी लिवर डिसीज़ चाहे वो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अनफॉर्चुनेटली इसके सिम्टम्स इतने क्लियर नहीं है, आपको कोई ऐसा बहुत क्लियर सिम्टम नहीं मिलेगा अपने शरीर में जिसको कि देख के आप पहचान पाओगे कि मुझे फैटी लिवर डिसीज़ हुई है। हालांकि अगर आप अपनी आदतों पे ध्यान रखें और आपको अपने पेट के राइट साइड में पेन होने लगे, डल एकिंग पेन होने लगे जिसका कि आप कोई और कारण नहीं पता कर पा रहे हैं, तो एक बार आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें आपको पता चल सकता है कि क्या आपको फैटी लिवर डिसीज़ हुई है, शुरुआत है, नहीं है, जो भी कंडीशन है। तो उसका कोई क्लियर सिम्टम नहीं है, सिर्फ पेन इन एब्डोमेन, डल पेन इन एब्डोमेन जिसका कि कोई और कारण नहीं मिल रहा है। आपको इतना अंदाज़ा देना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करवाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन की बात चली ही है तो अगर आप कोई अलर्ट, एजुकेटेड, स्मार्ट पेशेंट हैं तो जैसे ही आपको सिम्टम, जो भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं दिखने लगेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को तो जानते ही होंगे, तो आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और फिर वो आपको कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए कहेंगे, ये पक्का करने के लिए कि क्या आपको फैटी लिवर है और कौन सी स्टेज में है। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। उसमें अलग अलग एंजाइम्स के लेवल्स को चेक किया जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी लिमिट तक है। उसके बाद में हो सकता है सोनोग्राफी करवाई जाए। सोनोग्राफी में अगर डिटेल्स नहीं पता चल रही हैं तो सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक फाइब्रो स्कैन नाम की चीज़ होती है जिससे कि लिवर कितना कंप्लायंट है यानी कि कितना सॉफ्ट है वो पता कर सकते हैं। ये जब लिवर में फाइब्रोसिस होती है तो वो कड़क होने लगता है। फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो बहुत ही नॉन कंप्लायंट होता है, अगर मैं मेडिकल शब्दों में कहूँ तो, यानी कि वो काफ़ी कड़क होता है। तो अब वो कड़क है आपका लिवर की, सॉफ्ट है, ये पता करने के लिए फाइब्रो स्कैन ज़रूरी है। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फाइब्रोसिस है वो किस हद तक बढ़ी हुई है। हो सकता है आपको लिवर बायोप्सी कराने की ज़रूरत पड़े। लिवर बायोप्सी यानी कि एक छोटा सा पीस लिया जाता है लिवर का, एक उसकी नीडल आती है, आपको बेहोश किया जाता है। कभी कभी जो पेशेंट जिनकी पेन टॉलरेंस अच्छी है हो सकता है उनको लोकल एनेस्थीसिया में किया जाए, वरना
अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ है तो आपको जनरल एनेस्थीसिया देने की भी सहूलियत मिल सकती है। तो लिवर बायोप्सी में एक लिवर का पीस निकाला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है एंड ये पता किया जाता है कि इस लिवर में क्या बीमारी चल रही है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि आपको अपने फैटी लिवर इशू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है, इतनी सारी बातें तो हमने कर ली बट फटाफट ट्रीटमेंट बताओ। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई गोली या कोई ऐसा मेडिकेशन एटलीस्ट मॉडर्न मेडिसिन में जो मैंने जर्नल्स में पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसमें तो ऐसी कोई गोली नहीं है जो कि आपके लिवर को वापस रिवर्स करके पहले जैसा बना पाए। फिर भी मार्केट में काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन द्वारा वो बनाए जाते हैं, जैसे कुछ आयुर्वेदिक हैं, कुछ होम्योपैथिक हैं। मैं उन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं घुसूंगा, बट लिवर सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। लिव 52 फॉर एग्जाम्पल एक सप्लीमेंट है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, काफ़ी लोग उसको खाते हैं, बट इन माई ओपिनियन कोई ऐसे गारंटीड ये नहीं है कि आप ये खाओगे और ठीक हो जाएगा। इट इज़ गुड एज अ सप्लीमेंट बट नॉट एज अ मेडिसिन। जहाँ तक लाइफस्टाइल चेंजेस की बात आती है, फैटी लिवर डिसीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़। आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है कि हम बीमारियों से बच पाएँ। इनफैक्ट उसके वजह से काफ़ी बीमारियां हमें होने लगी हैं। फैटी लिवर डिसीज़ इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो उसके ट्रीटमेंट का पार्ट मैं कहूँगा कि जो कॉज है उसको समझा जाए, उसको अपने शरीर से हटाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के आप पेशेंट हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर के आप पेशेंट हैं, तो आपको अल्कोहल बंद करनी पड़ेगी। मैंने बोला था कि वो येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल पे आप अल्कोहल रोक दीजिए, रेड सिग्नल पे आप अल्कोहल पिएंगे तो फिर वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अल्कोहल एब्स्टिनेंस एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्लान मैं कह सकता हूँ जहाँ तक अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात आती है। हो सकता है इसके लिए आपको कोई काउंसलर की ज़रूरत पड़े, हो सकता है इसके लिए आपको एब्स्टिनेंस सिम्टम्स आए। एब्स्टिनेंस अल्कोहलिक एब्स्टिनेंस एक अलग से एक टॉपिक है, उसका ट्रीटमेंट आता है। आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको एब्स्टिनेंस में मदद करती हैं। अल्कोहल छोड़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन अल्कोहल बंद कर दें और आप 15 साल से रोज़ पीते आ रहे हैं तो आप नॉर्मल बिहेव कर पाएंगे। उसको भी आपको प्रॉपरली एक एक्सपर्ट गाइडेंस में बंद करना पड़ेगा एंड दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट एज फार एज अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ और अल्कोहलिक सिरोसिस इज़ कंसर्न। जहाँ तक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ की बात आती है, अगेन इसकी भी कोई एक रामबाण दवाई नहीं है। जो कारण की वजह से ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपकी डाइट हाई शुगर, हाई सैचुरेटेड फैट, बहुत सारा सॉल्ट वाली डाइट है तो आपको उनको कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ काफ़ी सेडेंट्री है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज से बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होता है, लिवर में ग्लाइकोजन बनता है, बर्न होता है। ओवरऑल आपके लिवर की जो मैकेनिज़्म है वो काफ़ी रॉबस्ट तरीके से चलती रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी नया नहीं है। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो अच्छी चीज़ें हैं जो हम सबको पता है लेकिन हम करते नहीं हैं। तो अगर आपके रिपोर्ट्स में फैटी लिवर या कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जिसको कि लाइफस्टाइल के तरीके से ठीक किया जा सकता है तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपको फैटी लिवर डिसीज़ की तकलीफ़ हो सकती है। अगर ऐसी कोई दवाई है जो कि आप बहुत सालों से ले रहे हैं तो समय आ गया है कि आप जाके अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करें और उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल है क्या ये पूछें। जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, हार्ट डिसीज़ के मरीज़ होते हैं, उनको सालों साल तक दवाई चलती रहती है। बहुत बार ये पेशेंट जो है वो फॉलोअप के लिए 6 महीने, साल में भी नहीं जाते हैं, कई सालों तक नहीं जाते हैं एंड वही दवाई खाते रहते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ लिवर को हार्म करती है लेकिन 1 या 2 दिन में नहीं करती हैं। अगर आप 5 साल तक लेते रहेंगे तो करती हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप बीच बीच में अपने डॉक्टर को जाके अपनी दवाइयों को रिव्यू कराते रहें। जहाँ तक डाइट की बात आती है, अगेन मैं इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा कि जो भी अच्छी डाइट है जिसमें कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनको कि कम कुक किया गया है, ये सारी डाइट खा के मैंने देखा नहीं कि आज तक कोई भी बीमार हुआ है। जो भी हम बीमार होते हैं वो जनरली ऐसी चीज़ से होते हैं जिसको कि पैकेट से खोला जाता है एंड जिसमें कि किसी ना किसी तरीके से कोई मैनिपुलेशन किया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। जहाँ तक वेज नॉन वेज की बात आती है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डायरेक्टली लिवर को हार्म करती है। जहाँ तक नॉनवेज की बात आती है, लोग उसको काफ़ी तेल मसाले के साथ खाना पसंद करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये प्रॉब्लम देती है। जो नॉनवेज इन इट सेल्फ है, जो
जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है, जो मीट है, वो उतना आपको डैमेज नहीं करता है। स्पेशली इंडिया में हम उतना रेड मीट नहीं खाते हैं, वी जनरली ईट वाइट मीट विच इज़ चिकन एंड फिश, एंड वो उतना डैमेज लिवर को नहीं करते हैं जितना कि रेड मीट करती है, तो वो एक चीज़ अपने फेवर में है। आप अलग अलग टाइप की डाइट ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट वगैरह वगैरह, बट इन जनरल मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि मैंने देखा है ये कोई भी डाइट ज़्यादा लंबे समय तक कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं की जा सकती है। फॉलो सिर्फ वही किया जा सकता है जो खाना, जो डाइट आपके अराउंड अवेलेबल है, तो आप उन पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। सप्लीमेंट्स की बात कर ली जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे फ़िश लिवर ऑयल, जैसे कॉड लिवर ऑयल, या जैसे बादाम और कैशू नट में पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी लिवर को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए। विटामिन ई के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं है, बट जैसा कि मैंने बताया ये सप्लीमेंट्स है, ये आपको मदद कर सकते हैं अपने फैटी लिवर से उभरने में, बट ये कोई दवा नहीं है जो कि गारंटी करेंगे कि आज के बाद आपको कभी ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। बेकरी फूड्स, कैंडी, आइसक्रीम, शुगर, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लिमिट में अच्छी है। इनको एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहिए। जैसे कि आप थिएटर में पिक्चर देखने पहले जाते थे, अगर आप 6 महीने में एक बार जाते थे, 2-3 महीने में एक बार जाते थे तो अच्छा लगता था, बट अगर आप रोज़ ही थिएटर जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको किसी ना किसी किस्म की प्रॉब्लम है। तो ये जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हैं, कभी कभार आप खा सकते हैं, बट अगर आप रोज़ में खाएंगे तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे। अगर हम आयुर्वेदिक रिकमेंडेशंस की बात करें तो इंटरेस्टिंगली ये पता चला मुझे कि वो भी यही कहते हैं कि आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप बताने लगे हो, बट एज अ डॉक्टर मेरे लिए ये सिर्फ खाना है। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, आप चाहे उसको जो लेबल दे दीजिए, आप उसको आयुर्वेदिक डाइट कह दीजिए, सात्विक डाइट कह दीजिए, या आप उसको अपने रोज़ का खाना कह दीजिए। द रिकमेंडेशन इवन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज स्टिल दैट आप बेसिक खाना खाओ, लेज्यूम्स, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी बाकी सब्जियां हैं, ये सब आप खाओ तो इवेंचुअली आप फैटी लिवर जैसी बीमारी से दूर रह पाओगे। एज अ सर्जन मैं आपको सर्जरी के बारे में बताए बिना ये वीडियो नहीं ख़त्म कर सकता हूँ। तो जहाँ तक लिवर फेलियर की बात आती है, लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अनफॉर्चुनेटली द ओनली सर्जिकल ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल, एंड ये बहुत ही महंगा ऑप्शन है। मेजॉरिटी लोग इसको एटलीस्ट आउट ऑफ पॉकेट तो आज की तारीख में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। कोई भी यहाँ पे मर्जी से नहीं जाना चाहता, एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती जैसा कि नेचुरली थी। काफ़ी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, काफ़ी सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं और काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको एक ओवरऑल पिक्चर देने के लिए फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में बताने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। कुछ आइडियाज़ अगर आपके पास हो तो आप वो शेयर कीजिए कमेंट्स में, मैं आपके काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप कोई और डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं तो बेशक बताइएगा। किसी और की अगर इस वीडियो से मदद हो रही है तो उनको भी ये दिखा दीजिए एंड उनकी भी मदद कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।